अगर किसी रास्ते से आप गुजर रहे हो और वो रास्ता आपके लिए अनजान है तो वहां रुक करके किसी से पता पूछने की गलती मत करना। राहुल और प्रिया ये दोनों अपने फ्रेंड की शादी में से वापस लौट रहे थे और लौटते लौटते इन्हें लगभग रात के 1 बज चुके थे। इन्होंने यही गलती कर दी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हो तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रोज 8 बजे आपको मिल सके एक बेहतरीन सी कहानी, क्योंकि डर हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। राहुल और प्रिया ये दोनों अपनी कार के अंदर एक अपने फ्रेंड की शादी में से लौट रहे थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। इन्हें उनकी शादी में मस्ती मजाक और ये सारी चीजें करते करते अब फाइनली इन्होंने सोचा कि आज रात यहाँ ना रुकते हुए सीधे हम चलते हैं अपने शहर की तरफ, क्योंकि अगर सही टाइम से निकल जाएंगे तो कल अपने अपने काम पे लौट जाएंगे। ये लोग वहां से जब तक निकले और इन्हें निकलते निकलते 1 बज गई। 1 बजे के आसपास ये वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक जगह एक बस स्टैंड नजर आता है, एक खंडर टाइप का बस स्टैंड, जहां पे कुछ जर्जर इमारत इन्हें दिखती है। वहां एक औरत खड़ी हुई होती है जो कि सफेद कलर की साड़ी पहनी रहती है। उसे देख करके प्रिया बोलती है, राहुल देख देख देख, ये औरत इतनी रात को इस जगह पे क्या कर रही है खड़े होकर के। तभी राहुल बोलता है, शायद कोई परेशानी में तो नहीं है। बस इतना बोलना ही होता है। वो औरत इनकी साइड देख करके ऐसे हाथ का इशारा करती है। राहुल उसके नजदीक कार को ले जाता है और कार का कांच नीचे करके पूछता है, आंटी कोई परेशानी है क्या? वो औरत ऐसे नीचे मुंह करके खड़ी हुई होती है और जैसे ही वो अपनी आंखों को और अपने सर को ऊपर उठाती है, उसे देख करके 1 सेकंड के लिए ये दोनों थम से जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पे अजीब सा सन्नाटा था। इतनी रात को ये औरत इस बस स्टॉप पे कर क्या रही थी? जब उसने हाथ दिया तो राहुल ने उसकी तरफ कार तो मोड़ ली थी। तभी वो औरत बोलती है, अनजान कॉलोनी का रास्ता कहां से है? तब राहुल बोलता है कि आंटी अनजान कॉलोनी, ऐसी तो कोई कॉलोनी का पता नहीं है हमें। तब वो औरत बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हें अनजान कॉलोनी का रास्ता पता है और तुम वहां गए भी हो। बस इतना ही कहना था। तभी प्रिया को कुछ अजीब सा लगता है और वो राहुल से चलने का इशारा करती है। तभी कार के पीछे वाले शीशे पे एकदम बहुत तेजी से हाथ पड़ता है। इतना ही होता है, प्रिया बहुत तेजी से चिल्लाती है और राहुल तुरंत कार का एक्सीलेटर दबा करके वहां से निकल जाते हैं। ये जैसे ही वहां से निकलते हैं, इनका जो रोड था वो अचानक से ऊबड़ खाबड़ रोड में बदल जाता है। ऐसे खड़ 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 जैसे तैसे गाड़ी की स्पीड तेजी में ही ये वहां से निकलते हैं। आसपास में पूरा जंगल और काला जंगल, जहां धुंध निकल रही थी और इस धुंध के अंदर इन्हें कुछ अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही थी। तभी इनकी कार अचानक से रुकती है और इस बार कार स्टार्ट नहीं होती। ये बहुत कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। प्रिया पूरी तरीके से घबराई होती है। राहुल की भी हालत पूरी तरीके से खराब होती है। ये ठंड के मौसम में इनका पूरा शरीर पसीने पसीने हो चुका है। अब जैसे तैसे ये हिम्मत करके कार से बाहर उतरने की सोचते हैं। ये दोनों एक साथ कार का गेट खोलते हैं और कार से बाहर उतरते हैं। तभी इन्हें पीछे से आवाज आती है, अनजान कॉलोनी का रास्ता पूछा था ना, वहीं पहुंच गए ना तुम। ये दोनों घबराते हुए पीछे मुड़ करके देखते हैं और जब देखते हैं तो वही औरत जो इन्हें बस स्टॉप पे दिखी थी वो यहाँ खड़ी हुई इनको नजर आती है। इसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो औरत बोलती है, अब घबराओ मत, जब अनजान कॉलोनी आ गए हो तो अब यहाँ के तुम भी निवासी हो गए हो। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो पूरी कॉलोनी जो एक खंडर कॉलोनी है, इसके हर घर के अंदर एक बहुत कम रोशनी वाला बल्ब जल रहा है। उन सभी घरों की खिड़कियां खुलती हैं। उन सभी घर की खिड़कियों में इन्हें साए नजर आते हैं और ये 1-2 नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी के अंदर के साए थे, जैसे पूरा की पूरा परिवार यहां बसा हुआ हो। ये देख करके दोनों बहुत तेज घबरा जाते हैं। भी राहुल तुरंत प्रिया का हाथ पकड़ता है और उसे कार में बैठने का बोलता है। ये दोनों तुरंत कार के अंदर बैठते हैं और इस बार फिर से सेल्फ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार जैसी की तैसी रहती है, वो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी राहुल को याद आता है कि जब शादी में थे तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि रास्ते में जब भी यहां से निकलो, कोई अगर दिख जाए तो उससे पता बताना या फिर लिफ्ट देने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है आप किसी अनजान जगह पे पहुंच जाएं। राहुल का सोचना होता है और कुछ साए इनकी कार के ऊपर चढ़ते हुए इन्हें नजर आते हैं और इनकी कार के शीशे को ठोक रहे होते हैं। तभी राहुल बहुत तेजी से चिल्लाता है,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जानता। जैसे ही राहुल ये बोलता है, एकदम से सन्नाटा हो जाता है, मानो जैसे वो साए सब थम गए हो, रुक गए हो। और ये दोनों जैसे ही आंखें खोल करके देखते हैं, आसपास में कोई नहीं होता। तभी प्रिया चिल्लाती है, निकलो यहां से। बस प्रिया का इतना बोलना होता है, और जब ये दोनों अपनी आंखें बंद करके आंखें खोलते हैं तो ये एक शहर के बिल्कुल सामने पहुंच चुके होते हैं। और ये शहर कोई और नहीं बल्कि इनका खुद का अपना शहर होता है। और ये लोग सिया खेड़ी के पास पहुंच चुके होते हैं, जहां इन लोगों को जाना होता है। प्रिया आसपास में देखती है, कार में से दिन का उजाला हो चुका है। वो आसपास जितनी भी रात को इनको साए नजर आए थे वो यहाँ नहीं थे। तभी राहुल अपना फोन उठा करके देखता है, क्योंकि उसने जब शादी से निकला था डेस्टिनेशन डाली थी, और इस बार उन्हें उनके गूगल मैप पे डेस्टिनेशन नजर आती है, लास्ट लोकेशन अनजान कॉलोनी। ये देख करके ये दोनों पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया भी करते हैं कि उस जगह से ये अब निकल आए थे। इसके बाद ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में वो अनजान कॉलोनी का रास्ता ऐसे बस गया था कि अब रात को ये कहीं नहीं जाते। सूरज ढलने के बाद ये तुरंत अपने घर आ जाते हैं, और अब ना किसी शादी में ना ही किसी रात के ओकेशन में ये जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी जल्दी से कमेंट में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वो हॉरर स्टोरी जो कि हर रात 8 बजे आपके लिए लेकर के आती है एक नई स्टोरी। तब तक के लिए जय श्री राम।